हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का MKN ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को आज हम सिखाते हैं टेंस के बारे में जानकारी, जो आप सभी लोगों का ग्रामर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टेंस है, जिसके माध्यम से आप चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा बनाना। जैसा कि टेंस 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 आप सभी लोगों को पता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। जैसा ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिसको फर्स्ट बोलते हैं हम प्रेजेंट, दूसरा होता है हमारा पास्ट और तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के चार काइंड होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। टेंस ये इनके सभी के काइंड हो गए। अगर प्रेजेंट के हमें काइंड आपको देखना है तो क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप सभी लोगों को इस माध्यम से हमने बताया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, इनके चार काइंड होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और बहुत ही इजी आसान तरीका है, जिसके माध्यम से आप इसको जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। जो तरीका है, जैसे आप मान लीजिए यहां पे टेंस आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन टेंस होते हैं आपके। तीन टेंस जो आपके होते हैं, ठीक है, जैसा मान लेते हैं एक टेंस के, एक व्यक्ति के तीन बच्चे होते हैं, ठीक है, तीन बच्चे जो या तीन बच्चे होते हैं, तो तीन बच्चों में हर बच्चे का अलग अलग नाम होता है। जैसे मान लीजिए इनके ये भाई हो गए और इनके भाई ये हो गए, ठीक है, ये तीन भाई हैं आपस में। मान लीजिए दो की शादी नहीं हुई, एक की शादी हो गई, ठीक, अगर एक की शादी हो गई तो उसके मान लीजिए चार बच्चे हो गए, ठीक, कितने बच्चे हुए? चार बच्चे, 2 3 4। यस, अब मान लीजिए इनकी शादी हो गई, इनकी शादी नहीं हुई, इनकी शादी नहीं हुई। अगर इनकी शादी हो गई तो इनके कितने बच्चे हो गए? 4। अगर 4 बच्चे इनके हो गए तो अब ये अपने काम से व्यस्त हो गए, ठीक है, इन्होंने इनसे कहा कि इनके बच्चे रो रहे हैं। अगर इन्होंने इनसे कहा कि इनके बच्चे रो रहे हैं तो इन्होंने इनसे कहा कि इनको पे पे करने दो। तो इन आयन इन को पे पे करने दो।
इनको पे करने दो। तो जैसा कि अब हम बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हैं, इनका मतलब हुआ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। को का मतलब हुआ कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। पे का मतलब हुआ परफेक्ट। परफेक्ट। और पे को का मतलब हुआ परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें इनके बच्चे हैं, तो इन्होंने इनसे जब कहा कि वो रो रहे हैं, तो इन्होंने इनसे कहा इनको पे करने दो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आप लोगों को सीखने का, जिसमें आप सीख सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके बच्चे कौन हैं? इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हो गए इनके काइंड, ये हो गए इनके काइंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम एक टेंस के बारे में अपना नॉलेज तैयार करेंगे। ठीक है भैया जी। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को इंग्लिश में जानकारी हो गई कि इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं, उनके काइंड कितने होते हैं, और बहुत ही आसान तरीका मैंने इनको बता दिया है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको पे करने दो। तो आइए अब आप सभी लोगों को इसकी हिंदी बताते हैं कि हिंदी कैसे हम जानकारी लेंगे। जैसा कि देखिए, ये आपका टेंस है। टेंस को हम काल कहते हैं। ठीक है, और काल मीन्स होता है समय। ठीक है, तो काल मीन्स समय होता है। ठीक है, तो इसके तीन भाग होते हैं: वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल, पास्ट टेंस, भविष्य काल, फ्यूचर। इनके जो पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आइए हम इसको जानते हैं हिंदी में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल। कंटीन्यूअस को, कंटीन्यूअस जो टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं लगातार वर्तमान काल। लगातार वर्तमान काल, इसको बोलेंगे अनिश्चित वर्तमान काल। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हमें देखना है हिंदी में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण लगातार वर्तमान काल। पूर्ण लगातार वर्तमान काल। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा इस बेसिक इंग्लिश के माध्यम से कि टेंस हमारे कितने होते हैं और टेंस के प्रकार कितने होते हैं और किस टेंस के काइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं। जी हां, तो देखिए, जैसा कि आपको हमने नॉलेज कराया है प्रेजेंट के चारों काइंड का, अब हम आप सभी लोगों को बताएंगे पास्ट, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। भूत का मतलब होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यदि व्यक्ति मर जाता है, गुजर जाता है, तो उसको बोलते हैं भूत हो गया। ठीक है, तो आइए भूत के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं।
तो भूतकाल अगर आपको बताना है चारों काइंड में तो कैसे आप बताएंगे? भूतकाल का, पास्ट टेंस का चारों काइंड हिंदी में हम बताते हैं। तो चारों काइंड में जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमें हिंदी लिखना है या सीखना है तो हो जाएगा अनिश्चित भूतकाल। क्या हो जाएगा? अनिश्चित भूतकाल। अगर हमें पास्ट कंटीन्यूअस की हिंदी की जानकारी लेना है तो वो हो जाएगा लगातार भूतकाल। अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी देखनी है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हमें हिंदी देखनी है तो हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण लगातार भूतकाल। इस प्रकार से आप सभी लोगों को पास्ट के बारे में भी जानकारी हो गई। इसके बाद आपका आता है फ्यूचर। अगर फ्यूचर का हमें देखना है तो हम यहां पर लिख सकते हैं, जैसा कि आपको फ्यूचर का देखना है कि हिंदी क्या होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होगी अनिश्चित भविष्यकाल। फ्यूचर कंटीन्यूअस को हिंदी में क्या कहते हैं? लगातार भविष्य काल। लगातार भविष्य काल। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी देखनी है तो हो जाएगा पूर्ण भविष्य काल। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हमें हिंदी देखनी है तो हो जाएगा पूर्ण लगातार तो इस प्रकार से आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को टेंस के बारे में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के बारे में हमने आप सभी लोगों को जानकारी दे दी है। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।